हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात करूंगी वो मैं करने जा रही हूँ प्रेगनेंसी में। लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि प्रेगनेंसी में हमें कितनी बार इंटरकोर्स करना चाहिए, कितनी बार हमें सेक्स करना चाहिए, कौन सी पोजीशन में करना चाहिए, रात को करना चाहिए, दिन में करना चाहिए, कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सबके दिमाग में चलती हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसके बारे में आपको वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि जो लोग प्रेगनेंसी को ट्राई करते हैं वो 1 या 2 महीने में करके इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उनको ये लगता है कि बस अब हमारे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अब हम रिसर्च करना शुरू कर देते हैं कि भैया हमें प्रेग्नेंट होने के लिए कितना सेक्स करना ज़रूरी है, कितना इंटरकोर्स करना ज़रूरी है, सो दैट हम एक टाइम में कंसीव कर लें। तो चलिए इस वीडियो में हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो पूरे मंथ का जो फर्टाइल डेज होते हैं, जो हमारा ओव्यूलेशन का टाइम होता है, उसी टाइम पर आप प्रेग्नेंट होने के आपके चांसेस होते हैं, क्योंकि जो हमारा एग होता है वो हमारा 12 से 24 घंटे तक ही बाहर रहता है, जो कि मतलब ये लगा लो आप पूरे महीने में 12 से 24 घंटे ही होते हैं जिस समय पे अगर एक एग फर्टिलाइज हो सकता है। बट एक स्पर्म हमारी बॉडी के अंदर 2 दिन से लेके 5 दिन तक आराम से रह सकता है। तो अगर वो अंडा 12 से 24 घंटे है और अगर उसको स्पर्म मिल गया है जो कि 2 दिन से लेके 5 दिन के बीच में भी वहाँ पर था, तो भी आप कंसीव कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा मिथ लोगों के दिमाग में ये होता है कि आपको जो इंटरकोर्स है वो ओव्यूलेशन के टाइम पर ही करना है, बाकी किसी टाइम पर आपको नहीं करना है। मतलब आप पूरे महीने में कभी मत करो, पर जैसे ही आपको ओव्यूलेशन आए आप उस समय करो। देखो, ओव्यूलेशन के टाइम आने में करना ज़रूरी है, बट कभी नहीं करना और सिर्फ ओव्यूलेशन के टाइम पर करना ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि आपको ये लगता है कि हाँ, अगर हम इतने टाइम नहीं करेंगे, डायरेक्ट ओव्यूलेशन पे करेंगे, तो हमारे बहुत सारे स्पर्म्स इकट्ठे हो जाएंगे, स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। वो ठीक है, बट क्या होता है कि इसकी वजह से जो स्पर्म की मोटालिटी होती है, मतलब स्पर्म का जो स्विमिंग पावर होता है, जो चलने की पावर होती है वो, और स्पर्म की जो क्वालिटी होती है वो दोनों की दोनों इम्पैक्ट करती है, दोनों की दोनों हैम्पर करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो स्पर्म क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रहती है और आप कंसीव नहीं कर पाते हो। तो ये चीज़ नहीं करना है आपको कि हाँ हम पूरे स्टार्टिंग के कोई दिन नहीं करेंगे, डायरेक्ट ओव्यूलेशन पे करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को जो मिथ है उसको निकाल दो। और दूसरा, अगर आप ये सोचो कि हम सिर्फ ओव्यूलेशन पे करेंगे, तो हो सकता है आप अपने फर्टाइल डेज को मिस आउट कर दो, क्योंकि ओव्यूलेशन आपका आगे पीछे हो जाता है और आपके फर्टाइल डेज जो हैं वो भी मिस हो सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स की, जो लोगों के दिमाग में, सबके दिमाग में, आपके सबके दिमाग में आते हैं जो भी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले कि कितनी बार करना है। तो देखिए, कितनी बार करने का कोई वो नहीं है कि आपको कितनी बार करना है। महीने में मैंने बताया जैसे हमारा एग जो है ओव्यूलेशन के टाइम पे रहता है, तो उस टाइम पर तो आपको करना ही है। दूसरा होता है कि फ्रीक्वेंट करना है या नॉन फ्रीक्वेंट करना है। तो देखो, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट भी नहीं करना है। अगर आप सोचो कि हम बार बार करते रहेंगे, फ्रीक्वेंटली ही इंटरकोर्स करते रहेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपके पार्टनर एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, इसकी वजह से जो आपका स्पर्म का क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगा, उसकी जो भी काउंट होता है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो स्पर्म की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। जैसे कि स्ट्रेस स्पर्म काउंट को कम कर देगा, मोडालिटी को कम कर देगा, उसकी मॉर्फोलॉजी को खराब कर देगा। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, एग्जॉस्ट ना हो जाओ आप। और दूसरा है कि बहुत कम भी नहीं करना है, उसकी वजह से भी जो है जो हमारा स्पर्म है उसकी जो क्वालिटी होती है वो ख़राब होती है। तो आपको ठीक ठाक करना है, ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा कम। दूसरा होता है कि दिन में करना है या आपको रात को करना है। तो देखिए, वैसे देखा जाए तो आप कभी भी करो, दिन में रात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ऐसा होता है कि अगर आप रात को करते हो तो पूरे दिन का जो स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस होने की वजह से स्पर्म की जो क्वालिटी वो थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, थोड़ा सा डाउन हो सकती है। बट रात को एक प्रॉपर अच्छी स्लीप लेने के बाद, प्रॉपर 7-8 आवर्स की अच्छी स्लीप लेने के बाद, जब आप सुबह मॉर्निंग में आप इंटरकोर्स करते हो, उस टाइम पर आपको एक फ्रेश जनरेटेड स्पर्म्स मिलते हैं, जो कि मतलब ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि दिन रात में अगर प्रेफर किया जाए तो सुबह वाला इज़ फाइन, वो ज़्यादा आपका बेटर रहता है। नेक्स्ट होता है कि कौन सी पोजीशन में करना है। पोजीशन आप कोई भी कर सकते हो, जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो। सारी पोजीशन नॉर्मल होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। बट अगर मैं बोलूँ कि हाँ, अगर सबसे डीपेस्ट पोजीशन मैं बोलूँ कि जो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ा देती है, कि बिल्कुल डीप पोजीशन होती है, जो पेनिट्रेशन इतना डीप कर देती है कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं स्पर्म को डायरेक्ट एग पे जाने के लिए, तो वो डॉगी स्टाइल होता है। बट ऐसा नहीं है, अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको बिल्कुल भी उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आपको जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो आप उसमें कर सकते हो। नेक्स्ट होता है कि कितने टाइम तक आपको लेटे रहना है। तो देखिए, वैसे तो आप इंटरकोर्स करने के बाद हमारा जो भी सेमन है वो अंदर सर्विक्स में चला जाता है और वो अपने आप ट्रैवल करके चला जाता है, बट फिर भी
आप 20 मिनट्स तक अपने बटक्स जो है, जो लेग्स है, उसको एलिवेट करके 15 से 20 मिनट तक आप लेट सकते हैं। इतना बहुत होता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि क्या ओरल सेक्स करने से हमारा प्रेगनेंसी होना या कंसीव करने में इम्पैक्ट पड़ता है? तो हाँ, क्योंकि ओरल सेक्स करने की से जो आपकी वजाना है उसका पीएच चेंज हो जाता है। पीएच चेंज होने की वजह से क्या है कि आपका जो स्पर्म है उसकी जो मोटालिटी है, जो उसकी स्विम पावर है, वो कम हो सकती है और हो सकता है पीएच चेंज होने की वजह से वो वहाँ पर डेड भी हो जाए, वहाँ पर मर भी जाए। तो ओरल सेक्स आपको बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट होता है ऑर्गेन्स। क्या हम ऑर्गेन्स करेंगे तो उसके बाद हमारी जो है पावर है, जो हमारी प्रेगनेंसी के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो देखिए क्या होता है, ऑर्गेन्स करने से एक तो आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। दूसरा ये होता है कि जो आपके एक बार में जो अचानक से स्पर्म निकलते हैं और ऑर्गेन्स के टाइम पे जो पार्टनर होता है उसके जो स्पर्म एक बार में निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं, बहुत ज़्यादा काउंट होता है, बहुत ज़्यादा मोटालिटी उनके अंदर होती है, तो वो चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। तो येस, ऑर्गेन्स के टाइम पे अगर आप इंजेक्ट करके इजैकुलेट करते हैं तो वो बहुत 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 अच्छा होता है। तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है कि क्या लुब्रिकेंट्स हमें यूज़ करना चाहिए? तो देखिए, लुब्रिकेंट्स यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सेम वही चीज़ है, लुब्रिकेंट्स आप यूज़ करोगे तो लुब्रिकेंट यूज़ करने की वजह से जो पीएच है वो ख़राब होगा। पीएच ख़राब होगा तो जो स्पर्म है वो डेड भी हो सकते हैं और वो मोटाइल भी नहीं होते हैं। दूसरा, लुब्रिकेंट यूज़ करने की वजह से जो स्पर्म्स होते हैं उनकी जो स्विमिंग पावर होती है वो रुक जाती है, क्योंकि उनको बैरियर मिल जाता है और वो डायरेक्टली स्विम नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको लुब्रिकेंट यूज़ करना है तो स्पर्म फ्रेंडली लुब्रिकेंट्स आते हैं, वो यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप नहीं करोगे तो बेटर है। बट आपको नॉर्मल लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि वो आपका जो स्पर्म की मोटालिटी है, जो स्विमिंग पावर है, उसको ख़राब कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो लोगों के दिमाग में आती हैं। नेक्स्ट मैं बोलूँगी एक जर्नल चीज़, जो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपका आइडियल वेट, आपका वेट बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि आपका वेट बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करता है आपकी प्रेगनेंसी प्लान करने में। आपका जो वेट है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आइडियल वेट होना चाहिए, बिल्कुल फिट होने चाहिए आप। दूसरा होता है आप स्मोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना आपके पार्टनर को स्मोक करना, ना आपको स्मोक करना है। पार्टनर स्मोक करेगा तो उनकी जो स्पर्म की क्वालिटी वो ख़राब होगी, स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटालिटी, मॉर्फोलॉजी सब खराब हो जाएगा स्मोक करने की वजह से। और आपको कोई भी ऐसी बैड हैबिट्स नहीं रखनी है, कोई भी आपको जैसे इधर उधर का खाना पीना जो भी आपकी है, आपको प्रॉपर स्ट्रेस फ्री रहना है और आपको कोई भी लाइफ में कोई भी अननेसेसरी स्ट्रेस अपनी लाइफ में नहीं लेना है। देखो, थोड़ा बहुत स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में होता है, बट फिर भी आपको ट्राई करना है कि आप मेडिटेशन करो, आप योगा करो, कैसे भी करो, बट अपना जो स्ट्रेस है उसको आप दूर रखो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 1 से 2 महीने ट्राई करके फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप हेल्दी ह्यूमन बीइंग हो दोनों, तो आपको 1 ईयर तक ट्राई करना है। 1 ईयर के बाद ही आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आप 35 ईयर्स से कम हो, बट अगर आप 35 ईयर्स से ज़्यादा हो तो 6 मंथ्स तक आपको ट्राई करना है। 6 मंथ का ट्राई करने के बाद आप डॉक्टर को विजिट कर सकते हो। बट अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन है, जैसे आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है, PCOD है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको 6 मंथ्स तक एटलीस्ट ट्राई करना है, उसके बाद ही आपको डॉक्टर से मिलना है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। लोग क्या करते हैं, 1-2 महीने करके इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भैया नहीं हो रहा, सीधे डॉक्टर के पास जाओ, और डॉक्टर आपको पता नहीं क्या क्या चीज़ें एडवाइस करना शुरू कर देते हैं। तो नहीं, अगर आप हेल्दी ह्यूमन बीइंग हो, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, तो 1 ईयर तक करना है। 35 ईयर्स से कम हो, अगर 35 ईयर्स से ज़्यादा हो तो 6 मंथ्स तक। तो ये मेरा वीडियो था, ये बताने के लिए कि प्रेगनेंसी प्लान करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों के बारे में आपको सोचना है, ये सारी की सारी बातें हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करो, इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखो, और जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, जनरल चीज़ें जो वेट, स्मोक, योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस है, उनके ऊपर भी ध्यान दो। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल हम दोबारा मिलते हैं किसी और हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।